इस धरती पर अनेक राजाओं और सेनापतियों ने शासन किया, किंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो त्याग, पराक्रम और धर्मनिष्ठा में भीष्म पितामह के बराबर खड़ा हो सके। यह कथा है उस अद्वितीय पुरुष की जिसने हस्तिनापुर के भविष्य कुरु वंश की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी है त्याग, निष्ठा, वीरता और अद्भुत पराक्रम की, जिसने महाभारत के रणभूमि में अपने समय तक अमिट छाप छोड़ी। हस्तिनापुर के स्वर्णिम राजमहल से दूर गंगा नदी के निर्मल तट की ओर एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने निकले। शांतनु कुरु वंश के तेजस्वी राजा थे। वे सुशील, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी, किंतु उनका हृदय राजसी सुख की आभा के बीच कहीं ना कहीं एक कमी महसूस करता था। ग्रीष्म ऋतु की बात है, जब शांतनु गंगा तट पर पहुंचे। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थीं और सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़कर उसे सोने सा चमका रही थीं। तभी शांतनु ने देखा, गंगा देवी स्वयं मानव रूप में जल से निकलकर खड़ी हैं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी चाल अप्सराओं से भी अधिक मनोहर थी और उनकी आंखें गहरी नीली, मानो स्वयं समुद्र उनमें उतर आया हो। राजा शांतनु उनके रूप पर मोहित हो गए। वह क्षण मानो थम सा गया। शांतनु के हृदय से अनायास ही शब्द निकले, हे सुंदरी, आप कौन हैं? आपका रूप देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। कृपा कर अपने विषय में बताइए। गंगा ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं गंगा हूं। शांतनु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, यदि आप मेरी एक शर्त मानेंगे तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। शांतनु ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी शर्त? गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो कुछ मैं करूंगी उस पर आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने यह प्रतिज्ञा तोड़ी तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु देवी गंगा पर पहले ही मोहित हो चुके थे। उन्होंने बिना देर किए प्रतिज्ञा कर दी और इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हो गया। कुछ ही समय बाद गंगा ने एक एक करके पुत्रों को जन्म देना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता, गंगा उसे लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु यह देखकर अंदर ही अंदर दुखी होते, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ कह नहीं पाते। सातों पुत्र जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिए गए। राजा का हृदय कराह रहा था, मैं पिता हूं और फिर भी अपने पुत्रों को बचा नहीं सकता। कैसी है यह प्रतिज्ञा? जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी लेकर जल में बहाने चली, तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने रोकर कहा, देवी, यह कैसी क्रूरता है? 7 पुत्रों को आपने नदी में बहा दिया। मैं मौन रहा, लेकिन अब यह 8वां पुत्र मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा वंशज है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। मैं आपको रोकता हूं। गंगा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों चमक उठे। राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, किंतु मैं सच्चाई बताती हूं। जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में बहाया, वे दरअसल 8 वसु थे। एक आर्षि के शाप से वे धरती पर जन्म लेने को बाध्य हुए थे। मैंने उन्हें जन्म देते ही मुक्त कर दिया, पर यह 8वां वसु शाप के कारण धरती पर लंबे समय तक जीवित रहेगा। यही आपके वंश का गौरव बनेगा। इतना कहकर गंगा बालक को लेकर आकाश मार्ग से चली गई। वे जानती थीं कि यह पुत्र साधारण नहीं, बल्कि दिव्य नियति से जन्मा है। उन्होंने उस बालक का नाम रखा देवव्रत। उन्होंने उसे महर्षि वशिष्ठ और परशुराम जैसे आचार्यों से शिक्षा दिलाई। बचपन से ही देवव्रत तेजस्वी और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी आंखों में गहन ज्ञान झलकता था और उनके हाथों में अद्भुत बल। परशुराम ने उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या और समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। वहीं गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, नीति और वेद वेदांगों की शिक्षा दी। सबसे विशेष बात यह थी कि देवव्रत ने कभी भी अपने को राजकुमार जैसा नहीं समझा। वे विनम्र, आज्ञाकारी और शीलवान थे। गंगा कई वर्षों बाद उन्हें हस्तिनापुर वापस लेकर आईं और राजा शांतनु से कहा, राजन, यह आपका पुत्र है देवव्रत। अब यह आपका सहारा बनेगा। राजा शांतनु की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने देवव्रत को गले लगाया और घोषणा की, आज से देवव्रत ही हस्तिनापुर का युवराज होगा। राजसभा में जब देवव्रत को प्रस्तुत किया गया तो समस्त प्रजा उनकी दिव्य आभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी चाल ढाल, उनके शस्त्र धारण का ढंग, उनकी वाणी
सब में देवत्व की झलक थी। कुरुवंश को गर्व हुआ कि अब उनके पास ऐसा उत्तराधिकारी है जो शक्ति और धर्म दोनों का आदर्श है। समय बीतता गया। देवव्रत हस्तिनापुर की व्यवस्था संभालने लगे। एक दिन राजा शांतनु जब शिकार पर निकले तो उन्हें पुनः प्रेम का आकर्षण हुआ। जब वो यमुना के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक कन्या दिखी। वो एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती अत्यंत सुंदर और सरल स्वभाव की कन्या थी। राजा शांतनु उनके रूप पर मोहित हो गए। वे सत्यवती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। सत्यवती के पिता ने राजा की बात ध्यान से सुनी और बोले, राजन, आप हस्तिनापुर के शासक हैं। यदि आप मेरी पुत्री को अपनी रानी बनाएंगे तो मैं प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त है। यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो उससे उत्पन्न संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। ऐसा मुझे वचन दीजिए, तभी विवाह संभव है। शांतनु यह शर्त सुनकर मौन हो गए। वे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। इस दुविधा में वे महल लौट आए, लेकिन उनके चेहरे की उदासी को देवव्रत ने भांप लिया। उन्होंने दरबारियों से कारण जाना, फिर स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। नाविक ने उन्हें देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। देवव्रत ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए नाविक? क्यों तुम मेरे पिता को दुखी कर रहे हो? नाविक ने संकोच से कहा, राजकुमार, मुझे पुत्री का विवाह करने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी संतान ही भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बने। देवव्रत गहरी सोच में पड़ गए। उनके सामने एक ही विकल्प था, अपने अधिकार का त्याग। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे नाविक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार कोई भी मेरे उत्तराधिकार का दावा नहीं करेगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर केवल सत्यवती की संतान बैठेगी। देवव्रत के ये शब्द सुनकर धरती कांप उठी। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन, इतनी अद्वितीय और भीषण थी कि इसे निभाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। देवव्रत ने अपनी जीवन भर की इच्छाओं और अधिकारों का त्याग कर दिया था। तभी से वे भीष्म कहलाए। नाविक दासराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, आपने असंभव को संभव कर दिया। अब मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपके पिता से करा दूंगा। जब भीष्म लौटे और यह सब अपने पिता को बताया तो शांतनु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देवव्रत को गले लगाकर कहा, पुत्र, आज तुमने अपने पिता के सुख के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। तुम्हारे इस त्याग की तुलना कोई नहीं कर सकता। तभी आकाश से आवाज आई, देवव्रत, तुम्हारी प्रतिज्ञा अद्वितीय है। राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हो। जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हें नहीं ले जा सकेगी। उस दिन से देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन को अपने पिता के लिए अर्पित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बनी। प्रजा ने उनका स्वागत किया, परंतु सबके मन में यह प्रश्न भी उठा, क्या देवव्रत जैसे तेजस्वी युवराज अब कभी राजा नहीं बनेंगे? भीष्म ने सबको आश्वस्त किया, मैं केवल हस्तिनापुर का सेवक हूं। मेरा धर्म यही है कि मैं गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसका रक्षक बनूं। राज्य व्यवस्था शांतिपूर्वक चलने लगी। सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन नियति ने इस परिवार के लिए अभी कई घटनाएं लिख रखी थी। भीष्म पितामह ने अपने पिता की प्रतिज्ञा निभाते हुए दोनों राजकुमारों का पालन पोषण और शिक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। देवव्रत अब हस्तिनापुर के संरक्षक बन गए थे। उन्होंने दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या, नीति, धर्म और राज्य संचालन का ज्ञान दिया। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। तब राज्य की बागडोर भीष्म ने अपने हाथों में संभाली, लेकिन केवल एक संरक्षक के रूप में, स्वयं राजा बनकर नहीं। वे जानते थे कि वास्तविक उत्तराधिकारी चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। बड़े पुत्र चित्रांगद अत्यंत वीर और साहसी थे। उनका स्वभाव कुछ हद तक उग्र था, पर वे युद्ध कला में अद्वितीय थे। किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। एक असुर से युद्ध करते हुए चित्रांगद युद्ध भूमि में मारे गए। यह घटना हस्तिनापुर के लिए बहुत बड़ा आघात थी। अब छोटा पुत्र विचित्रवीर्य ही एकमात्र उत्तराधिकारी बचा। भीष्म ने उसके संरक्षण का भार अपने कंधों पर लिया। भीष्म ने विचित्रवीर्य को युवराज बनाया और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया। किंतु विचित्रवीर्य का स्वभाव कुछ भिन्न था। वे भीष्म जितने गंभीर, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी नहीं थे। वे युवा, भोग विलासी
और नाजुक स्वभाव के थे। भीष्म जानते थे कि यदि हस्तिनापुर को मजबूत बनाए रखना है तो विचित्रवीर्य का विवाह राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली कुल में करना आवश्यक है। उसी समय काशी में एक विशाल स्वयंवर आयोजित हुआ। काशी नरेश की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने घोषणा की थी कि उनकी पुत्रियां स्वयंवर में अपने वर का चयन करेंगी, लेकिन हस्तिनापुर के राजकुमार कुरुवंश की इस महत्ता के बावजूद स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किए गए। यह भीष्म के लिए अपमान की बात थी। जब भीष्म को यह समाचार मिला तो उनका रक्त खौल उठा। वे राजसभा में बोले, काशी नरेश ने कुरुवंश का अपमान किया है। मैं स्वयं वहां जाऊंगा और उनकी राजकन्याओं को हस्तिनापुर ले आऊंगा। वे अपने रथ पर सवार होकर स्वयंवर में पहुंचे। सभा में जब दूल्हों और राजाओं का जमावड़ा लगा था, तभी भीष्म का रथ गर्जना करता हुआ भीतर पहुंचा। भीष्म की उपस्थिति से सभा स्तब्ध रह गई। वे सिंह के समान गरजते हुए बोले, मैं हस्तिनापुर का सेवक हूं। इन तीनों कन्याओं को मैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठाया और सभा से बाहर निकल गए। सभा में उपस्थित राजाओं ने क्रोध से शस्त्र उठाए। वे बोले, यह अन्याय है, यह स्वयंवर है, लेकिन कौन भीष्म का सामना करता। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया और विजयी होकर कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म ने सत्यवती और दरबारियों से कहा, मैंने ये कन्याएं विचित्रवीर्य के लिए लाई हैं, इनसे उसका विवाह होना चाहिए। लेकिन बड़ी राजकन्या अंबा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मुझे एक बात कहनी है। वास्तव में मैं पहले ही अपने मन से शाल्वराज को पति मान चुकी हूं। मैं उसका वर्ण कर चुकी हूं, इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सभा में मौन छा गया। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, अंबा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक शाल्वराज के पास पहुंचा देता हूं। तुम्हारा विवाह उसी से होगा। उन्होंने अंबा को शाल्वराज के पास भेज दिया। अंबा जब शाल्वराज के पास पहुंची तो उसने क्रोध से कहा, अंबा, तुम्हें भीष्म अपहरण करके ले गए थे। अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरे लिए अपमान होगा। अंबा का हृदय टूट गया। वह रोते हुए वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म से बोली, हे भीष्म, अब मैं न शाल्वराज की रही न किसी और की। मेरा जीवन नष्ट हो गया। अब तुम ही मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंबा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं विवाह नहीं कर सकता। यह धर्म के विरुद्ध होगा। अंबा का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। वह एक एक क्षण भीष्म को दोष देती रही और प्रण किया कि मैं भीष्म को कर्मों का फल चखाकर रहूंगी, उनके अहंकार का अंत करूंगी। लेकिन प्रश्न यह था कि कौन योद्धा भीष्म जैसे अजेय पुरुष को युद्ध में परास्त कर सकता है। अंबा ने कई राजाओं और योद्धाओं से सहायता मांगी, पर कोई भी भीष्म के विरुद्ध खड़ा होने का साहस न कर सका। अंततः वह पहुंची भगवान परशुराम के पास, जो स्वयं महावीर, क्षत्रियों के संहारक और विष्णु के अवतार माने जाते थे। अंबा ने परशुराम को अपनी पीड़ा सुनाई। उसने कहा, हे गुरुदेव, आप धर्म के रक्षक हैं। भीष्म ने मेरे साथ अन्याय किया है। यदि आप न्याय नहीं देंगे तो कौन देगा। परशुराम क्रोध से भर उठे। उन्होंने भीष्म को संदेश भेजा, अंबा का अपमान तुम्हारे कारण हुआ है। अब या तो उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों का दास हूं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे तोड़ना मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन है। परशुराम ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। अंततः धर्म और प्रतिज्ञा के टकराव ने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध जन्म दिया। भीष्म और परशुराम कुरुक्षेत्र की भूमि पर आमने सामने आए। आकाश में अशुभ बादल छा गए। देवगण भी इस महायुद्ध को देखने उतरे। धरती कांप उठी, नदियां उफान मारने लगी। दोनों महान योद्धाओं ने तेजस्वी धनुष बाणों से प्रहार किया। भीष्म की हर बाण वर्षा का परशुराम प्रत्युत्तर देते। फिर दोनों ने परशु और शस्त्रों से युद्ध किया। यह युद्ध 23 दिन और 23 रातों तक चला। दोनों योद्धा अजेय थे। न परशुराम हारते न भीष्म थकते। देवताओं ने स्वयं आकर इस युद्ध को रोका। फिर आकाशवाणी हुई, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होंगे और परशुराम अपराजित रहेंगे। यह युद्ध निष्फल है। परशुराम ने यह सुनकर युद्ध समाप्त किया और अंबा से कहा, देवी, मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला सका। भीष्म को कोई नहीं हरा सकता। अंबा वन में चली गई और वर्षों तक तप करने लगी।
वह प्रतिदिन देवताओं और महर्षियों से प्रार्थना करती, मुझे शक्ति दो कि मैं भीष्म का संहार कर सकूं। किंतु देवता भीष्म की महान प्रतिज्ञा के कारण उसे शाप देने में असमर्थ थे। अंततः अंबा ने महादेव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रकट हुए और बोले, अंबा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तुम भीष्म के वध का कारण बनोगी। अंबा ने अग्नि में कूदकर देह त्याग दी। आगे चलकर वह शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर भीष्म के पतन का कारण बनी। इधर हस्तिनापुर में अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया गया। इधर हस्तिनापुर में कुछ ही समय में विचित्र वीर्य भी चल बसे। हस्तिनापुर फिर उत्तराधिकारीहीन हो गया, राज्य संकट में था। तब सत्यवती ने महर्षि व्यास से नियोग प्रथा के अनुसार उत्तराधिकारी उत्पन्न करने का आग्रह किया। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब हस्तिनापुर की बागडोर भीष्म पितामह के हाथों में थी। वे न राजा थे न पिता, लेकिन फिर भी सबके लिए पिता से भी बढ़कर संरक्षक थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रेम दिया, परंतु जब उसकी अंधता ने उसे राजा बनने से रोका तो धर्म की रक्षा करते हुए पांडु को गद्दी सौंपी। पांडु को उन्होंने युद्ध कला और राजकाज सिखाया। विदुर को उन्होंने नीति और धर्म का आधार माना और राजसभा में उन्हें सम्मान दिलवाया। भीष्म के लिए धर्म सबसे ऊपर था। उनकी वाणी कठोर होती पर न्यायपूर्ण होती। वे न तो कौरवों का अंध समर्थन करते न पांडवों का पक्षपात। भीष्म हर निर्णय में राजा के साथ खड़े रहते, लेकिन उनका मन हमेशा सत्य और धर्म के साथ होता। जब धृतराष्ट्र ने गद्दी पर बैठने की इच्छा जताई, तब भीष्म ने स्पष्ट कहा, राजा वही हो सकता है जो प्रजा को न्याय दे सके। जो स्वयं अंधकार में है वह प्रजाजनों को प्रकाश कैसे देगा। उनकी बात कठोर थी लेकिन धर्म सम्मत थी। धृतराष्ट्र आजीवन आभारी रहे कि भीष्म ने उसका अपमान नहीं किया, बल्कि पांडु को योग्य समझकर राजगद्दी दी। जब समय आया और कौरव पांडव जन्मे, तब भीष्म ने उन्हें अपने हाथों से पाला। हस्तिनापुर की प्रजा भीष्म को राजा से बढ़कर मानती थी। उनकी छवि एक ऐसे धर्मात्मा योद्धा की थी जो कभी अन्याय के आगे नहीं झुकता। सभा में उनकी वाणी अंतिम मानी जाती। वो जब बोलते तो पूरा राजमहल मौन हो जाता। उनका जीवन त्याग और निष्ठा की मूर्ति था। वे कहते थे, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, हस्तिनापुर के लिए है। समय बीता। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई और आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक मृग अपनी मादा के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने बिना सोचे विचारे उस मृग पर बाण चला दिया और उसे मार दिया। मृत्यु के समय उस मृग ने पांडु को शाप दिया, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे मारा है, वैसे ही जब तुम अपनी पत्नियों के समीप जाने का प्रयास करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शाप के कारण पांडु अपनी पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वसंत ऋतु में पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ विहार करने निकले। वह प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित हो गए और माद्री को आलिंगन करने लगे। जैसे ही उन्होंने माद्री को छुआ, मृग का शाप सत्य हो गया। पांडु वहीं तत्काल प्राण त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कुंती और माद्री से 5 पांडव जन्मे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इस प्रकार हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ा। कौरव और पांडव बचपन से ही साथ बढ़े, लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पनपने लगी। भीष्म पितामह उन्हें पिता की तरह संभालते, लेकिन मन के अंदर जानते थे ये ईर्ष्या ही एक दिन महाभारत का कारण बनेगी। अब उन्हें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो इन राजकुमारों को शस्त्र विद्या और धर्म दोनों सिखा सके। तभी हस्तिनापुर की धरती पर प्रवेश हुआ एक महान आचार्य का, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने परशुराम जैसे महायोद्धा से शस्त्र विद्या सीखी थी। उनके पास असाधारण ज्ञान था, लेकिन जीवन में गरीबी और अपमान सहना पड़ा। एक समय उनके मित्र द्रुपद, पांचाल नरेश ने उनसे कहा था, हम दोनों जीवन भर मित्र रहेंगे, चाहे जैसा भी समय आए। लेकिन जब द्रोणाचार्य गरीबी से पीड़ित होकर द्रुपद के पास सहायता मांगने गए, तो द्रुपद ने अपमानित करते हुए कहा, मित्रता केवल समान सामर्थ्य वालों में शोभा देती है। तुम तो दरिद्र हो,
यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया, एक दिन मैं द्रुपद का घमंड तोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर का राजगुरु बनाया। कौरव और पांडव दोनों उनके शिष्य बने। गुरुकुल जैसा ही वातावरण राजमहल में स्थापित किया गया। यहाँ शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, अश्व विद्या और युद्ध नीति सिखाई जाने लगी। सभी राजकुमार अपने अपने सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ने लगे। द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही पहचान लिया कि सभी शिष्यों में अर्जुन सबसे योग्य और एकाग्र है। उनकी लगन, ध्यान और समर्पण अद्वितीय थे। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। उन्होंने एक कृत्रिम पक्षी को पेड़ पर रखा और सभी राजकुमारों को बारी बारी से बुलाया। युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा, मुझे पेड़, पत्ते और पक्षी सब दिख रहे हैं। भीम ने कहा, मुझे पक्षी और उसकी डाली दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, यही है एक सच्चे धनुर्धर की दृष्टि। अर्जुन, तुम सर्वोत्तम हो। जहां अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण हो रहे थे, वहीं भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में दक्ष होते जा रहे थे। दोनों ही प्रचंड बलवान थे, लेकिन उनकी स्पर्धा प्रायः द्वेष और शत्रुता में बदल जाती। दुर्योधन का स्वभाव ईर्ष्यालु था। वह पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाता। भीम उसकी इसी ईर्ष्या का सीधा लक्ष्य बनता। नकुल और सहदेव ने घुड़सवारी और युद्ध नीति में अद्भुत कौशल दिखाया। नकुल अश्व विद्या में निपुण हुआ, जबकि सहदेव ज्योतिष और रणनीति के झाता बने। युधिष्ठिर का झुकाव सदैव धर्म, सत्य और न्याय की ओर रहा। वे राजनीतिक समझ और धर्म ज्ञान में सबसे आगे थे। इसी कालखंड में एक और अद्भुत घटना घटी। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल से नहीं था। एकलव्य ने स्वयं मिट्टी की प्रतिमा बनाकर द्रोणाचार्य को गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। इस घटना ने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाए रखा, लेकिन यह भी दर्शाया कि प्रतिभा किसी कुल की बंधक नहीं होती। द्रोणाचार्य ने अंततः अर्जुन को विशेष ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने उसे अपने सबसे प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। जब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो गुरु ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। मुझ पर तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार होगा यदि तुम मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध दिला सको। शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुवर, आपका आदेश हमारे लिए आज्ञा है। हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पांचाल नरेश द्रुपद ने कभी मुझे अपमानित किया था। जाओ और उन्हें पराजित कर लाओ। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सबसे पहले दुर्योधन और उसके भाइयों ने सेना लेकर द्रुपद पर चढ़ाई की। वे गर्व और अहंकार से भरे थे, लेकिन द्रुपद एक प्रबल योद्धा थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कौरवों को बुरी तरह परास्त कर दिया। दुर्योधन और उसके भाई अपमानित होकर लौटे। उनकी पराजय ने द्रोणाचार्य को क्रोधित कर दिया। अब बारी थी पांडवों की। अर्जुन के नेतृत्व में पांचों भाई युद्ध के लिए आगे बढ़े। अर्जुन ने अपनी साधारण धनुर्विद्या से पांचाल सेना को धराशायी कर दिया। भीम ने गदा से शत्रु सेना को चीर डाला। नकुल और सहदेव ने रथ और अश्वों के साथ कमाल दिखाया। युधिष्ठिर ने रणनीति बनाकर सेना को संगठित किया। अंततः द्रुपद परास्त हुए और युद्ध भूमि में बंदी बनाकर लाए गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपने सामने खड़ा किया। उनकी आंखों में वर्षों का अपमान झलक रहा था। उन्होंने कहा, द्रुपद, एक समय तुमने मुझे अपना मित्र कहा था, फिर मेरे दरिद्र होने पर मेरा अपमान किया। आज देखो, तुम्हें वही द्रोणबंदी बनाकर खड़ा है जिसे तुमने तिरस्कृत किया था। द्रुपद ने मौन रहकर सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य ने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे राज्य को 2 हिस्सों में बांटता हूं। उत्तर का अर्ध भाग मैं रखूंगा और दक्षिण का भाग तुम्हें देता हूं। अब हम दोनों बराबर हैं, न तुम बड़े न मैं छोटा। यही था द्रोणाचार्य का प्रतिशोध। द्रुपद ने अपमान सह लिया, लेकिन उनके हृदय में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया, एक दिन मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा
जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। यही कारण था कि बाद में द्रुपद ने यज्ञ के माध्यम से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को उत्पन्न किया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य की इस गुरु दक्षिणा ने कौरवों के मन में पांडवों के प्रति शत्रुता उत्पन्न कर दी। कौरव और पांडवों के बीच खाई और गहरी हो गई। कौरवों को अपनी हार का कारण पांडवों की श्रेष्ठता लगी। विशेषकर दुर्योधन को यह बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी कि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाए। भीष्म पितामह भली भांति समझते थे कि यह प्रतिस्पर्धा एक दिन बड़े संघर्ष का कारण बनेगी, लेकिन वे सबको संयमित रखने की चेष्टा करते रहे। युद्ध में विजय के बाद अर्जुन की ख्याति चारों ओर फैल गई। हस्तिनापुर की जनता पांडवों को अधिक प्रिय मानने लगी। यह देखकर दुर्योधन के हृदय में जलन और भी बढ़ गई। वह अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगा। भीम के बल से वह भयभीत था और अर्जुन की वीरता से ईर्ष्या करता था। वह जानता था कि जब युधिष्ठिर युवराज बनेंगे तो पांडवों को राज्य मिलेगा और कौरव केवल उनके अधीन रहेंगे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से परामर्श किया। शकुनी कुटिल बुद्धि का धनी था। उसने कहा, यदि पांडव जीवित रहेंगे तो कभी न कभी राज्य पर अधिकार कर लेंगे। हमें ऐसा उपाय करना होगा कि वे सब एक ही बार में नष्ट हो जाएं। उन लोगों ने पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाए, जिसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। इधर अंबा की तपस्या और शाप का फल अगले जन्म में प्रकट हुआ। अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए था, भीष्म पितामह का वध करना। भीष्म जानते थे कि शिखंडी उनके लिए खतरनाक है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। उनकी आयु और अनुभव के कारण वे कौरवों की सेना में अजेय शक्ति बन गए। रणनीति और युद्ध नीति में भीष्म ने सैनिकों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया। उनके एक एक वार से विरोधी सेना कांपती। भीष्म ने सुनिश्चित किया कि कौरव सेना अनुशासन में रहे और अनुचित व्यवहार न करें। भीष्म की वीरता का दृष्टांत यह है कि पांडवों की पूरी सेना भी उन्हें पराजित नहीं कर सकी। जब भीष्म पितामह पांडवों पर भारी पड़ने लगे, कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने कहा, यह लड़ाई मेरे लिए धर्म और प्रतिज्ञा का परीक्षा है। मैं शिखंडी के सामने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। युद्ध में शिखंडी के सामने भीष्म अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सके, जिससे अर्जुन ने उन्हें धनुष और शिखंडी की सहायता से पराजित किया। इच्छा मृत्यु के वरदान से मृत्यु भीष्म के अधीन थी। भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु को प्रतीक्षा की। इस अवस्था में उन्होंने धर्म, नीति और राजसत्ता के उपदेश दिए। उनके उपदेश पांडवों और कौरवों दोनों के लिए मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने नीति और धर्म के आधार पर राज्य चलाने की शिक्षा दी। अपने जीवन के बलिदान और त्याग से यह दिखाया कि कर्तव्य और धर्म सर्वोपरि हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।